गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने विज्ञान में इकाई 2 में मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है बच्चों, मानव निर्मित यानी कि मनुष्य द्वारा बनाई हुई वस्तुओं के बारे में। ठीक है ना। अब तक के हम लोगों ने पढ़ा है मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता के अंतर्गत संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्या गुण है, उसके क्या उपयोग है। ठीक है। कांच के बारे में भी पढ़ा हम लोगों ने, कांच कितने प्रकार के होते हैं, उसका क्या उपयोग है। इसके बाद से हम लोगों ने मृत्तिका एवं उसके उपयोग यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तन कैसे बनते हैं, उसका क्या उपयोग है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी मानव निर्मित वस्तुओं में एक है साबुन। साबुन तो आप लोग जानते हैं, सभी उपयोग करते हैं घरों में साबुन का। ठीक है ना। साबुन भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। नहाने का साबुन, धोने का साबुन, ठीक है, और बर्तन धोने का साबुन। ठीक है ना। तो साबुन कई तरह के होते हैं। ठीक है ना। कुछ साबुन औषधि के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे त्वचा के रोगी जिन साबुनों का उपयोग करते हैं उनमें कुछ मात्रा में कार्बोलिक अम्ल, गंधक, नीम का तेल आदि मिला होता है। ठीक है ना। साबुन कैसे बनाया जाता है। साबुन का रासायनिक रूप में साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम के लवण होते हैं। मेन चीज़ साबुन बनाने में क्या होता है कि उच्च वसीय अम्ल, ठीक है ना, उसमें सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। इन्हें हम सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। ठीक है ना। ये साबुन हो गया। अब साबुन के साथ दूसरा चीज़ है अपमार्जक। ठीक है। अपमार्जक क्या है। ठीक है। तो साबुन के बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है कि साबुन कई तरह के होते हैं। नहाने का साबुन, धोने का साबुन और बर्तन धोने का साबुन, कई तरह के साबुन होते हैं। ठीक है बच्चों। अब जैसे नहाने का साबुन हुआ तो कौन कौन से आते हैं नहाने के साबुन में। लक्स है, डव है, पियर्स है, मोती है, मार्गो है। ये सब कौन से साबुन है, नहाने के साबुन। ठीक है ना। अगर हमको सूची बनाना पड़े तो ये सब लिखेंगे। और कपड़ा धोने के साबुन जो अपमार्जक है वो क्या है, रिन, फेना, व्हील, घड़ी, निरमा का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है। और बर्तन साफ करने में क्या करते हैं, बीम का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो साबुन और अपमार्जक क्या है कि बाजार में जब हम कपड़ा धोने के लिए साबुन खरीदने जाते हैं तब दुकानदार साबुन की टिकिया देता है। क्या देता है, टिकिया देता है। ठीक है। उस पर साबुन नहीं लिखा होता है, टिकिया के रैपर पर डिटर्जेंट टिकिया लिखा हो जाता है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, कि धुलने वाले साबुन पर साबुन नहीं लिखा होता है, डिटर्जेंट टिकिया लिखा होता है। ठीक है ना। ये डिटर्जेंट क्या है, यह डिटर्जेंट ही अपमार्जक है। क्या है, यह डिटर्जेंट ही अपमार्जक होता है। ठीक है। जो कठोर जल के साथ भी झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। यह कपड़ा धोने में काफ़ी मददगार होता है, परंतु रासायनिक दृष्टि से यह साबुन से भिन्न होता है। ठीक है। अपमार्जक साबुन की अपेक्षा कठोर जल में अधिक झाग देते हैं। ठीक है ना। अपमार्जक जो होते हैं वह कठोर जल में अधिक झाग देते हैं और इन्हें कपड़े अधिक साफ धुलते हैं। ठीक है ना। इससे कपड़े क्या होता है, अधिक साफ धुलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया साबुन और अपमार्जक। ठीक है। साबुन में अपमार्जक में अंतर क्या है। ठीक है ना। जो साबुन हम लोग लगाते हैं, नहाते हैं, और अपमार्जक दोनों में क्या अंतर है। साबुन किस चीज़ का बना होता है, यह वनस्पति तेल, सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पारस्परिक क्रिया के द्वारा बनाया जाता है। और जो अपमार्जक होता है ये पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। ठीक है। साबुन जो होता है कठोर जल के साथ साबुन एक सख्त पदार्थ बनाता है। इस प्रकार न तो वह झाग बनती है और न ही सफाई होती है। ठीक है ना। और अपमार्जक क्या है, ये
कठोर जल के साथ भी आसानी से झाग बनाते हैं। इस प्रकार कपड़े सुगमता से साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से साबुन और अपमार्जक दोनों में अंतर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने आज जाना कि साबुन क्या है और अपमार्जक क्या है। आप लोगों ने जान लिया कि जो कपड़े धुलने का साबुन हम खरीदने जाते हैं तो उस पर साबुन नहीं लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है उसके रैपर पर? डिटर्जेंट टिकिया। ठीक है, तो आप लोगों ने ये आज समझ लिया साबुन और अपमार्जक क्या है। ठीक है बच्चों, अब है कुछ इसमें प्रश्न है। ठीक है ना, अब हम आपको प्रश्न देंगे और उसको आप लोग करेंगे। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद।